आर्टिकल है कि जो एविएशन इंडस्ट्री का एक मेजर क्राइसिस के बारे में, जिसका सेंटर है इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो। और इसमें यही है कि पूरे क्राइसिस क्यों आया, इसका इम्पैक्ट क्या रहा और इसका फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है। जैसे ये क्राइसिस सिर्फ फ्लाइट और नंबर्स तक लिमिटेड नहीं है। जैसे एक वुमेन मंजरी जो अपने हस्बैंड के लास्ट फ्लाइट्स के लिए ट्रैवल कर रही थी, लेकिन इंडिगो के डिलेज और कैंसिलेशन की वजह से वो घंटों तक स्ट्रैंडेड रही। और ऐसे ही हज़ारों पैसेंजर्स अफेक्टेड हुए। लोगों ने वेडिंग्स, फिनरल्स और एग्ज़ाम्स मिस किए। और जैसे 5 दिसंबर को सिचुएशन एक्सट्रीम हो गई जब डिलेज अचानक से 1000+ फ्लाइट कैंसिलेशन में चली गई, और इसने इंडिया के एविएशन सेक्टर को रिसेंट ईयर्स के वर्स्ट क्राइसिस में ढकेल दिया। अब बेसिकली इसमें क्या था कि इंडिगो एक टाइम पर इंडिया की मोस्ट रिलायबल और लो कॉस्ट एयरलाइन थी, जिसमें 60% मार्केट शेयर और ऑलमोस्ट 2000 डेली फ्लाइट्स के साथ। लेकिन आज वही एयरलाइन अपनी रेपुटेशन और रिलायबिलिटी लूज़ कर रही है। जैसे मूडीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडिगो को हैवी फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। रिफंड्स, कंपनसेशन और रेगुलेटरी पेनल्टी की वजह से इस क्राइसिस का डायरेक्ट इम्पैक्ट एयरलाइन के ब्रांड और उसके इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस पर पड़ा है। और इसी क्राइसिस की मेन वजह क्या है? इस क्राइसिस की मेन वजह है क्रू रोस्टिंग एंड पायलट रीसेट रूल्स। ये रूल्स पायलट और कैबिन क्रू को ज़्यादा रेस्ट देने के लिए लाए गए थे, लेकिन इंडिगो इन्हें टाइम पर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। और इसी नए रूल्स के अकॉर्डिंग पायलट्स को वीकली जो है वो रेस्ट दिया गया था, 36 घंटे से बढ़ाकर 48 आवर्स कर दिया गया था। और नाइट लैंडिंग जो थी वो 6 से रिड्यूस करके सिर्फ 2 कर दी गई। तो ये जो चेंजेस जो किए गए थे पायलट फटीग कंप्लेंट्स के बाद, जैसे इंट्रोड्यूस किए गए थे कि डीओसी, जो डीजीसी है हमारी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन लाइंस, उन्होंने एयरलाइंस के लगभग 2 साल का नोटिस दिया था कि एयर इंडिया जैसे कॉम्पिटिटर्स ने रूल फॉलो कर लिए, लेकिन इंडिगो ने एक्सेप्ट किया कि वो फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं थे इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे यही है कि एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि रूल्स को अप्लाई करने के लिए इंडिगो को हंड्रेड्स ऑफ न्यू पायलट्स हायर करने पड़ते, जो कंपनी की कॉस्ट को बढ़ा देते, और शायद इसी कॉस्ट की प्रेशर की वजह से प्लानिंग वीक रह गई। तो इंडिगो के जो पायलट्स का कहना है कि एविएशन में फटीग एक साइलेंट किलर है, और ओवर टाइम शायद और इंडस्ट्री में नॉर्मल हो, लेकिन एविएशन में सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती। तो एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इंडिगो के 60% मार्केट डोमिनेंस ने एक मोनोपोली लाइक सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, जिसमें एग्रेसिव एक्सपेंशन और इंटरनेशनल रूट्स पर फोकस बेसिक जो सेफ्टी प्लानिंग से ध्यान हटा सकता है वो। तो यहाँ पे मूडी के अकॉर्डिंग तो बेसिकली यही है कि इंडिगो का जो लीन बिजनेस मॉडल है वो स्टेबल टाइम्स में इफ़िशिएंट था, बट लेकिन रेगुलेटरी चेंजेस के टाइम जो रिजिलियंट नहीं था। इस वजह से पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया और मास कैंसिलेशन हुई थी इनकी मास कैंसिलेशन हुई थी इनकी फ़्लाइट्स में। अब इंडिगो को फरवरी तक वन टाइम एग्जेम्पशन दिया गया था, लेकिन पायलट एसोसिएशन का कहना है कि ये सेफ्टी रूल्स के स्पिरिट के अगेंस्ट है और पब्लिक सेफ्टी रिस्क में तो बिल्कुल नहीं डाल सकते। तो अब यहाँ पे ये था कि पैसेंजर का जो ट्रस्ट है वो भी काफ़ी बैडली अफेक्ट हुआ है। और सर्वे के अकॉर्डिंग 54 पैसेंजर्स ने डिले कंप्लेन किए। ऑन टाइम परफॉर्मेंस अक्टूबर के 84% से गिरकर 68% हो गई है। तो अभी इस क्राइसिस का इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट पर भी दिखा, जिसमें इंडिगो के शेयर प्राइस जो थे वो गिर गए, क्योंकि इन्वेस्टर्स को फ्यूचर कॉस्ट और इंस्टेबिलिटी का बिल्कुल एक तरीके से डर क्रिएट हो गया। और एयर इंडिया और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की और एक्स्ट्रा फ्लाइट्स अनाउंस कर दी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कॉम्पिटिटर्स अब इंडिगो के पैसेंजर्स को अट्रैक्ट करेंगे, और इसी क्राइसिस के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि इंडिगो को फ्यूचर में पायलट्स हायर करने पड़े। और इंडिगो को फ्यूचर में पायलट्स हायर करने पड़े, डिफ़िकल्टी आए हो सकता है, और क्योंकि रेपुटेशन एविएशन इंडस्ट्री में बहुत मैटर करती है। तो ये इशू पार्लियामेंट तक पहुंच गया और एविएशन मिनिस्टर ने स्ट्रिक्ट एक्शन की वार्निंग दी है, और डीजीसीए ने शोकेस नोटिस इशू करके फ़्लाइट कैपेसिटी कट करने को कहा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये रेगुलेटर के लिए एक गोल्डन चांस है, और ये प्रूफ करने के लिए भी कि एक सेफ्टी वायलेशन को लाइटली बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। और यहाँ पर इंडिगो का क्राइसिस सिर्फ एक एयरलाइन का फ्यूचर नहीं है, बल्कि एक लेसन है कि जो कॉस्ट कटिंग और एक्सपेंशन कभी भी सेफ्टी और प्लानिंग से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जैसे एविएशन में ट्रस्ट जो है वो सबसे बड़ी एसेट होती है, और उसे लूज़ करना बहुत ईजी है, बट उसे वापस पाना उतना ही मुश्किल है।